अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। दो बड़ी अहम खबरें हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। एक ये कि वज़ीर सैफ़रान जो कि अफ़गान महाजरीन का मामला देख रहे हैं, उनकी जानिब से एक बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बड़ी बात करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर से। अफ़गानिस्तान में एक बड़ी बैठक हुई है और उसमें कौन कौन शरीक था और क्या क्या फ़ैसले लिए गए हैं और उनके क्या कुछ असरात पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ सकते हैं या नहीं। तो इन दोनों खबरों के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले खबर जो हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान में ये हमने तवातुर के साथ इसको रिपोर्ट भी कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक बार फिर से खाना जंगी की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है किसी भी लम्हे। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि सिराजुद्दीन हक़ानी जो कि अबूरी वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान के थे, उनकी हवाले से गुफ्तगू आ रही थी कि अफ़गान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनके साथ काफ़ी चपकलश या रंजिशें जो हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। मामला ये था कि ख़वातीन की तालीम के हवाले से सिराजुद्दीन हक़ानी ये कह रहे थे कि हमें ख़वातीन की तालीम के हवाले से नरमी करनी चाहिए, हमें बैनुल-अक़वामी सतह जो ममालिक हैं हमें उनके साथ अपने ताल्लुकात जो हैं बेहतर करने चाहिए। अगर वो कोई पॉलिसी कह रहे हैं तो हमें उस पॉलिसी का इंतखाब करना चाहिए ताकि मामला जो हैं वो सेटल डाउन हो सकें और हम अपने लोगों के लिए रिलीफ ला सकें। मगर मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जानिब से इस मामले के ऊपर शिद्दत दिखाएगी और कशीदगी इस हद तक बढ़ी कि सिराजुद्दीन हक़ानी पहले सऊदी अरब चले गए, फिर 2 महीने तक तकरीबन मुत्तहिदा अरब अमारात रहे, पूरे मंजरनामे से गायब रहे। फिर उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से बजाय कि काबुल में आते और अपनी वजारत को संभालते, वो खोस्त में चले गए, जो उनका एक काफ़ी गिरफ्त वाला एरिया है और आबाई इलाका आप उनका कह सकते हैं। वो वहाँ पर चले गए और मुकम्मल तौर के पर मंजर से गायब हो गए। अब इस हवाले से जो बातें आ रही थी वो ये आ रही थी कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा किसी भी लम्हे या तो सिराजुद्दीन हक़ानी साहब को हिट कर सकते हैं या उनको उनकी वजारत से हटा सकते हैं और मुकम्मल ब्लैक आउट भी किया जा सकता है सिराजुद्दीन हक़ानी को। आपको याद रहना चाहिए कि अफ़गान तालिबान के अंदर 2 ही ग्रुप हैं और वो बड़े मेन हैं। एक ये है कंधारी ग्रुप जिसको लीड करते हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो इस वक्त अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, और दूसरे हैं हक़ानी नेटवर्क और इन्हें सिराजुद्दीन हक़ानी देख रहे हैं। जो हक़ानी नेटवर्क है अफ़गान तालिबान के हवाले से आपको याद होना चाहिए कि जब अमेरिका में अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफ़वाज मौजूद थी और अमरीकी अफ़वाज के ऊपर जो सबसे ज़्यादा हमले जो किए गए थे, शिद्दत पसंदाना हमले आप ये कह लें या ख़ुदकुश हमले, वो हक़ानी नेटवर्क की जानिब से किए गए थे। और यही वजह है कि सिराजुद्दीन हक़ानी के सर की कीमत भी अमेरिका की जानिब से लगाई गई थी, जो हाल ही में उठाई गई है। और इससे मुकम्मल जो तफ़सीलात हैं वो वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। अब इस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है, वो जो चीज़ें हुई हैं तमाम, उस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, सिराजुद्दीन हक़ानी और 2-3 और शख्सियत, कहा यह जा रहा है तकरीबन 5 या 6 के करीब ऐसी अहम जो शख्सियात हैं उनकी बैठक हुई है और आपसी रंजिशें जो हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की गई है। और इस हवाले से मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने बताया जा रहा है कि ख़वातीन की तालीम के हवाले से कुछ ना कुछ कहीं सिग्नल दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम इस पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी कर लेते हैं और इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो कर लेते हैं। अब ये खबरें हैं अफ़गानिस्तान के अंदर से। इसके हवाले से जो कहा जा रहा है, मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, उन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया है और इसी बिना के ऊपर इस मामले को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाए थे जिसके अंदर आपको ये कहा था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से बगराम जो है वो एयरबेस चाहता है और बदले में अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया था कि आप हमारे लोगों को ट्रेन करें, आप हमारी मईशत को सहारा दें। तो उसके लिए अमेरिका की जानिब से पैगाम रसानी ये की गई थी कि ठीक है, हम आपकी मईशत को सहारा दे देते हैं, लेकिन ये जो आपने आपस में ग्रुप आप तकसीम होते हुए जा रहे हैं और फिर खाना जंगी वाली सूरत हाल पैदा हो रही है, इस मामले को पहले आप सेटल डाउन करें और आपस की जो रंजिशें हैं उन्हें दूर करें। तो आप ये कह सकते हैं जो कल तक अफ़गान तालिबान के नज़दीक अमेरिका कुफ़ार थे और कुफ़ार के साथ हाथ नहीं मिलाना था, आज उनके मशवरों के ऊपर चलते हुए आपसी जो रंजिशें हैं वो दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दुरुस्त बात है। हम भी, पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ यही है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होता है तो पाकिस्तान के भी ऊपर भी असरात उसके पड़ेंगे। अब दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं और दूसरी खबर ये है कि अफ़गान महाजिरीन से मुतल्लिक जो वजारत है, वजारत सैफ़रान, जिसमें अमीर मकाम पाकिस्तान मुस्लिम नून के अहम रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से वो देख रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली ये मामला जिस वजारत का है वो इन्हीं का ही है, अमीर मकाम है और ज़ाहिर है वजारत दाखिला भी मैटर करती है। अब इनसे एक सहाफ़ियों ने कुछ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि 31 मार्च की जो डेडलाइन है उसको वाज़े कर दें कि क्या वाक़ई 31 मार्च के बाद हम अफ़गान महाजिरीन से मुतल्लिक़ कोई ऑपरेशन होता हुआ देखेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बड़ा ऑपरेशन होने नहीं जा रहा, तसल्ली रखें, हम ये चाहते हैं अफ़गान महाजिरीन खुद ही रज़ाकाराना तौर के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर चले जाएँ। फिर उन्होंने कहा कि वैसे भी 8 लाख के करीब ऐसे नंबर्स हैं जो चले भी गए हैं और मैं समझता हूँ अफ़गान महाजिरीन जो है वो खुद ही अपने मुल्क में वापस चले जाएँगे, चूँकि उन्होंने यहाँ पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पले बड़े हैं और ये भी उनका एक दूसरा मुल्क है। तो हम ये चाहते हैं कि इज़्ज़त एहतराम के साथ ये मामला हो जाए। दुरुस्त बात है,
तमाम पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि इज़्ज़त एहतराम से मामला जो अफ़गान महाजरीन वाला है वो हो जाए। अमेरिका की तरह हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। अमेरिका की तरह हम जो दीगर ममालिक के जो महाजरीन हैं या पनागुज़ीन हैं, हम उन्हें ज़ंजीरों में जकड़ कर उनके मुल्क के हवाले नहीं कर रहे, बल्कि हम इज़्ज़त व एहतराम के साथ ही उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं, वहीं पर भेज रहे हैं। मगर अमीर मकाम साहब को ये बात याद रखनी चाहिए कि 40 से 44 साल इन्हीं पाकिस्तान के लोगों ने मेज़बानी की है, मगर 40 से 44 साल ये भी एक बड़ा तल्ख़ हकीकत है, इस अलमिया आप कह सकते हैं कि जिस मुल्क ने 40 से 44 साल मेज़बानी की है इन पनाह गुज़ीनों की, आज वही लोग फिर इस मुल्क को गालियाँ भी देते हैं। वही फिर लोग इसके हवाले से आप ये कह सकते हैं कि राजधानी डकैती और इन चोरी के वाक़यात के अंदर भी ऐसे लोगों का हाथ होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे, लेकिन शवाहिद तो हैं ऐसे लोगों के। और फिर दहशतगर्दी भी मुसलसल अफ़गानिस्तान से हो रही है। तो अब ये किसी सियासी जमात का मामला नहीं है, किसी एक या दो पर्सनैलिटी का मैटर नहीं है, बल्कि ये पूरी पाकिस्तान की आवाज़ इस वक्त बन चुकी है कि हम यही चाहते हैं कि अफ़गान महाजरीन, चूँकि अफ़गान तालिबान की जो क़यादत है या जिनकी अफ़गानिस्तान में हुकूमत है, वो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आ गया है, अफ़गानिस्तान में माशी तौर के ऊपर मुस्तहकम होने जा रहा है। तो पूरे पाकिस्तानियों की ये आवाज़ है कि जितने भी हमारे अफ़गान भाई हैं, महाजरीन हैं, पनागुज़ीन हैं, आप उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से उनके मुल्क में वापस भेजें, ताकि उनकी वजह से जो हम सर्वाइव कर रहे हैं अपने समाज में, अपनी मईशत में, अपनी सकाफ़त में, अपने रहन सहन के माहौल में, हम उस हवाले से कुछ ना कुछ हमें रिलैक्सेशन मिल सके। तो ये मुतालबा अब पूरे पाकिस्तान का है। अब इससे जो भी सियासी जमात पीछे हटेगी, उसे ये याद रखना चाहिए कि ये फिर बदला जो है वो वोट की सूरत में उसको पड़ सकता है, उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर, उसके वोट बैंक के ऊपर एक अच्छा खासा असर पड़ सकता है। क्योंकि इस वक्त बिला तफरीक, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, JUI का हो, जमात इस्लामी का हो, ANP का हो, अगर कोई भी इस वक्त इस पॉलिसी से पीछा हटता हुआ नज़र आया, तो फिर आवाम उस सियासी जमात के हवाले से नरम गोशा नहीं रखेगी। अगर वो कल तक उसे वोट भी देते थे, तो वो फिर नज़रसानी करेंगे अपने इस फैसले के ऊपर। तो यह पूरी इस तमाम सियासी जमातों को भी देखना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी देखना चाहिए। रियासत के हवाले से भी रियासत पाकिस्तान को भी आवाज़ से एक लाइन ले ली गई है, तो अब इसी के ऊपर चलना भी चाहिए। तो आने वाले वक्तों में देखते हैं जी कि इस पॉलिसी के ऊपर मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है, क्योंकि हम तो इस पॉलिसी का और इस ऐलान का पीछा करते रहेंगे। वक्तन फ़वक्तन ऐसी जो ख़बरें हैं, मालूमात हैं, वो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए मुफीद है, तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब लाज़मी करें।